ऐसा क्या हो गया जिस पार्टी में आप काफी समय से रहे उसे आपने छोड़ पड़ा? जो मुझे समझ में आ रही बात थोड़ा पीछे। हाँ, आप अब तक उसी दल के साथ थे, उसी नेता के साथ थे, अध्यक्ष के साथ में थे, साथ में आप कदम मिला के चल रहे थे, कदम ताल कर रहे थे। अब आप जनता के बीच में जाओगे तो क्या कमी गिनाओगे उनकी? गलत काम किए, हमने टोका, उन लोगों ने माना नहीं, तो वो कौन कौन से गलत काम थे? लोगों ने आरोप लगाया था, वो माइक में आकर कैमरे के सामने नहीं बोल पाए, पर ये बात कही उन लोगों ने, आवास के नाम से हमसे पैसे लिए गए हैं। आप भी वो बात को बोल रहे हैं। हाँ, तो लिए गए हैं। हाँ, लिए गए हैं और इसका हम 15 तारीख के बाद उसका जवाब देंगे आपको। विद्या भैया इतने बड़े नेता, इतने कर्मठ नेता, जब लोगों से पैसे लिए गए आवास के नाम से, इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, तो कोई उसके खिलाफ आपने कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की? देखिए क्या होता है, डर और भय आप में भी था। सुनिए, आप में भी था। सुनिए ना, सुनिए, बता रहा हूँ आरोपों की बात। अब जब विद्या भैया लड़ रहे हैं और अगर कृपा रही, जनता ने आशीर्वाद दिया, विद्या भैया बन गए अध्यक्ष, तो विद्या भैया क्या काम कर पाएंगे? नमस्कार, मैं हूं शुभेंद्र और आप देख रहे हैं 10 सीजी खबर। अहिवारा में हम मौजूद हैं और अहिवारा के इस चुनावी यात्रा में समझने का प्रयास कर रहे हैं कि किसका जोर है। आपको बता दें, ये पालिका क्षेत्र है, यहाँ पर जहां पर 2 राष्ट्रीय पार्टियां मैदान में हैं, इसके अलावा कुछ निर्दलीय भी मैदान में हैं, और जहां पर एक निर्दलीय प्रत्याशी की चर्चा सबसे ज्यादा है वो है विद्यानंद कुशवाहा, यानी विद्या भैया। भारतीय जनता पार्टी में थे, काफी अनुभव इनको निगम या पालिका प्रशासन का भी है, और अब तक भाजपा में रहने के बाद अब भाजपा से अलग होकर ये लड़ रहे हैं पालिका का चुनाव। दमदार प्रत्याशी माने जा रहे हैं। जब हम लोग घूम रहे थे तब भी हमने कईयों के मुंह से इनका नाम सुना कि माहौल तो इनका है गरम। तो भैया माहौल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो माहौल तो आपका गर्म है भाई साहब। पहले इस बात पे हम चलते हैं कि ऐसा क्या हो गया जिस पार्टी में आप काफी समय से रहे उसे आपने छोड़ पड़ा? वो देखिए, मैं तो इसलिए पार्टी छोड़ा, योग्यता को उन लोग थोड़ा भी महत्व नहीं दिए। चुनाव मात्र मैं पब्लिक के लिए लड़ रहा था, आम जनता के लिए लड़ रहा था, लेकिन उन लोगों ने नहीं, इसलिए मैंने पार्टी छोड़ दी। तो चुनाव लड़ रहे हैं आप, तो आवेदन निवेदन की जो प्रक्रिया होती है अधिकारियों के सामने, उन लोगों से बातचीत हुई थी, जिला अध्यक्ष से या ऊपर के अधिकारियों से? सबसे बात हुआ था, मैंने दे दिया था आवेदन, है ना। अब ऊपर क्या हुआ वो मैं नहीं जानता, अब इसका परिणाम जनता देगी। अब जो हुआ सो हुआ। अब आपके साथ दिक्कत यह है, जो मुझे समझ में आ रही बात थोड़ा पीछे। हाँ, आप अब तक उसी दल के साथ थे, उसी नेता के साथ थे, अध्यक्ष के साथ में थे, साथ में आप कदम मिला के चल रहे थे, कदम ताल कर रहे थे। अब आप जनता के बीच में जाओगे तो क्या कमी गिनाओगे उनकी? मैं हमेशा उनके गलत काम का विरोध किया। हम लोग पार्षद थे, उनके प्रेसिडेंट एंड काउंसिलिंग के हम कभी हिस्सा नहीं रहे। जो गलत काम करे उनको 5 साल हम टोकते रहे, लेकिन उन लोग माने नहीं। आपने कहा गलत काम किए, हमने टोका, उन लोगों ने माना नहीं, तो वो कौन कौन से गलत काम थे? अभी जैसे स्ट्रीट लाइट आप देखिए, आप स्ट्रीट लाइट देखिए, 6 महीना हुआ नहीं है गड़े। आप घर में अगर जाएंगे, एक अगर एलईडी खरीदने जा रहे हैं तो आपको 1.5 से 2 साल की गारंटी मिलती है। तो भाई ये बताइए कि जब ये इतने महंगी लाइट लगाए हैं तो इसके लिए क्या इनको 6 महीना 1 साल के लिए गारंटी नहीं मिलेगा? है कि लाइट अभी से आधे नहीं जल रहे हैं, उसमें से आप देखिए कितने सारे खंभे गड़े हैं, गिर गए हैं, कोई टेढ़ा हो गया है। तो आपको तो भ्रष्टाचार दिख ही रहा ना, जाके आप देखो। ये 4 नंबर वार्ड में इन लोग 50-60 लाख रुपए का एक गार्डन बनाए थे, अभी 2 साल हुआ नहीं है। मेंटेनेंस के नाम पर इतना पैसा निकाले। मैं तो आप लोगों को बोलूंगा कि मेरे से पूछने के बाद जाना, धान मंडी के बाद वो बगल में है, एक पेड़ पौधे नहीं है ना, कोई झूला उला सब लगाए थे, पूरे टूट फूट के पूरे जमीन में मिल गए हैं। तो कौन देगा भाई हिसाब, कौन करेगा उस चीज को? आप जाके देखो, ठीक है, गौठान जाके देखो कितना बुरा हाल है यहाँ का, पूरा सत्यानाश हो गया है, पूरा गिर गया है। भाई किन लोग बोलते हैं सबूत, सबूत तो मैं आपको बोलूंगा, लाइट नहीं चल रहा तो उससे बड़ा क्या सबूत है? ठीक है, जिस गार्डन में इन लोग झूला उला लगा है, झूला नहीं है, गायब हो गया, उससे बड़ा क्या चीज है? ठीक है, गौठान जिसको बना, गौठान पूरा गिर गया, नाश हो गया, जल गया इनका, तब कुछ नहीं है, तो इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए बताइए आप? तो गौठान हो गया, बिजली के खंभे हो गए,
ये दो बातें हो गई, और क्या? सड़क भी हो गया, सड़क हो गई, हाँ। सड़क एक तरफ से बन रहा है, दूसरी तरफ से उखड़ रहा है। भाई आज के तारीख में सरकार भी जब सड़क बनता है तो क्या होता है कि कम से कम 10 साल उसकी उम्र रहती है। 1 साल में सड़क टूट गया, खंड खंड हो गया। आप जाके देखो, खुद जाके देखो, मतलब कोई गुणवत्ता नहीं है सड़क। तो इन सब बातों का विरोध आपने किया था जब आप सत्ता में थे? किया था, हमने तो भाई विरोध किया था। अब क्या करें उसके बाद? सुना नहीं। अब कोई सुने नहीं, क्योंकि वहां पर आप देखेंगे, अगर मैं जनप्रतिनिधि हूं, मैं अध्यक्ष बन गया कल के रोज, चाहे पार्षद कोई अगर बन गया, अगर हम ही लोग अगर ठेकेदारी करेंगे तो मैं अपनी गुणवत्ता क्या चेक करूंगा? और कोई अधिकारी इंजीनियर क्या मेरी गुणवत्ता चेक करेगा? वो तो डरेगा ना बेचारा मेरे से। कई लोगों के होते हैं कि चलो भाई, कोई लोग पार्षद हैं, अध्यक्ष कुछ है, इनका विरोध करेंगे तो मेरा कोई काम रोक देंगे। आवास वाले मामला में आप देखिए, आप किसी से भी पूछ लीजिए, कोई व्यक्ति अभी अछूता होगा कि जो प्रधानमंत्री आवास के लिए पैसा नहीं दिया होगा। अभी सबको देखो, कोई 20,000, कोई 30,000, कोई 40,000, 50,000। तो रोज यहाँ पर 200-250 रुपए कमाने वाले लोग। एक मिनट रुकिए। आपने भी कहा, हमने भी जब कुछ लोगों से बात की थी तो लोगों ने आरोप लगाया था, वो माइक में आकर कैमरे के सामने नहीं बोल पाए, पर ये बात कही उन लोगों ने, आवास के नाम से हमसे पैसे लिए गए हैं। आप भी वो बात को बोल रहे हैं। हाँ, तो लिए गए हैं? हाँ, लिए गए हैं, और इसका हम 15 तारीख के बाद उसका जवाब देंगे आपको। आप विद्या भैया इतने बड़े नेता, इतने कर्मठ नेता, जब लोगों से पैसे लिए गए आवास के नाम से, इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, तो कोई उसके खिलाफ आपने कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की? देखिए क्या होता है, डर और भय। आप में भी था? सुनिए बता रहा हूँ, डर और भय। अगर आपको कोई बोल दिया इनका आवास आया, अगर बाई चांस वो बोले अगर आप कहीं पर किसी को बाहर बताओगे तो आपका आवास नहीं आएगा, निरस्त हो जाएगा, तो मजबूर और बेबस आदमी क्या करेगा? वो अपनी आवाज किसके पास उठाएगा? बताइए आप मेरे। ये किन लोगों ने लिए पैसे? देखिए किन लोगों ने लिए वो तो जांच के बाद समझ आएगा, है ना। हम बगैर सबूत के नहीं बोलते, लेकिन लोगों ने पैसा दिया वो तो सबूत है। ठीक है, वो लोग बताएंगे कि किन लोगों ने हमसे पैसा लिया और किसके माध्यम से लिया। तो सबसे बड़ा आरोप कुल मिला के भ्रष्टाचार, बहुत भ्रष्टाचार हुआ, ऐसा आरोप आपका है। मेरे आवेदन में भी है कि भ्रष्टाचार मुक्त नगर पालिका बनाने हेतु मैं लड़ रहा हूँ, इसलिए। तो ये तो हो गई आरोपों की बात। अब जब विद्या भैया लड़ रहे हैं और अगर कृपा रही, जनता ने आशीर्वाद दिया, विद्या भैया बन गए अध्यक्ष, तो विद्या भैया क्या काम करवाएंगे? सबसे पहले तो जो महिला समूह की हमारी बहनें हैं उनके लिए मैं काम उपलब्ध करवाऊंगा। मैं आपको बता रहा हूँ, रोजगार, हाँ, रोजगार उपलब्ध कराऊंगा समूह के माध्यम से। उनके प्रोडक्ट को बैठ के रोड में, दुकानों में मैं खुद बेचूंगा, मैं आपको बिल्कुल गारंटी दे रहा हूँ। और मैं आपको बोलूंगा कि कभी बानब्रज जाके देखना, गांव से बदतर स्थिति है वहां पर। आप रात में चलेंगे तो गिर जाएंगे, जगह जगह गड्ढे पानी भरे हुए हैं, विकास के नाम पर वहां लूट हुआ है। मैं आपको बता रहा हूँ, कोई काम नहीं हुआ बानब्रज में। आप जाइएगा 13, 14, 15 वार्ड को, आपको देखिए दुर्दशा पर आपको रोना आएगा। तो बानब्रज ठीक करेंगे आप? महिलाओं को रोजगार 1 से लेकर 15 वार्ड तक के मैं ठीक करूंगा, वो क्योंकि मैं अध्यक्ष हूं। तो कोई कुछ जनता को बताइए ताकि लोग आपकी बातों को समझे, जाने। हाँ, नहीं मैं तो बताया ना कि रोड, नाली, पानी सबसे पहले ये मुख्य फोकस रहेगा। क्योंकि भाई एक आम पब्लिक को क्या चाहिए? लाइट चाहिए, पानी चाहिए, बिजली चाहिए। जितने खंबे हैं नगर के जिसमें स्ट्रीट लाइट नहीं जल रहा, गली कूचे के, मैं अध्यक्ष बनते ही 2 से 3 महीने में पूरे खंभों में लाइट जला दूंगा। हम जब लोगों से मिल रहे थे, बात कर रहे थे, तो सफाई वाला विषय भी एक आया था। सफाई के लिए आपको बोलना नहीं पड़ेगा, ये नगर सबसे स्वस्थ नजर आएगा। जो कचरा का ढेर दिख रहा है, देखिए सामने कैमरा घुमाइए, ठीक है, ये कचरा आप कभी आएंगे तो आपको दिखेगा नहीं। कचरा उठा के हम पूरा फेंकवाएंगे और जनता को भी जागरूक करेंगे कि आप कचरा वहां पर मत फेंकिए, एक नया सिस्टम लाएंगे। एक बात और बता दूं आपको, हम जब लोगों से मिल रहे थे, महिलाओं ने कहा हम लोग 25-25 सालों से, 50 साल से यहाँ रह रहे हैं, हमको पट्टा नहीं मिला जी। पट्टा की दिशा में हम काम करेंगे बिल्कुल, क्योंकि देखिए हम सेवा के लिए आए हैं, उनके लिए संघर्ष करेंगे। अच्छा विद्या भैया, चलो ये सारी बातें हो गई, पर 2 राष्ट्रीय पार्टियां लड़ रही है, बड़े बड़े दल हैं। अब आप राजनीतिक क्षेत्र में रहे हो, सब अच्छे से जानते हो, तो किस प्रकार से इन दोनों का सामना करेंगे विद्या भैया, और कैसे अपना रास्ता तैयार करेंगे? मुकाबला में दोनों राष्ट्रीय पार्टी नहीं, क्योंकि ये जो चुनाव होता है ये चेहरों पर होता है। आप राष्ट्रीय पार्टी हैं क्या उसका चिन्ह देख के किसी भी व्यक्ति को दे देंगे क्या?
जनता समझदार हो चुकी है। जनता मुद्दों पर वोट देती है, चेहरा देख कर वोट देती है, आपको निशान देख के वोट नहीं देती है, ये मान के चलिए। तो मतलब कहने का आपका ये मतलब जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। हाँ, भरपूर मिल रहा है, आप तो देख रहे हैं, देखिए मतलब जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। कुछ जातिवाद वाला विषय भी आ रहा है क्या? नहीं नहीं नहीं, कोई जातिवाद का कोई विषय नहीं है। देखिए वो नेताओं का मुद्दा था, हमारा कोई मुद्दा नहीं है। चलिए, तो ये थे विद्या भैया, अपनी जीत के प्रति आश्वस्त हैं। इनके पास आरोप भी हैं, आरोपों के जवाब भी हैं, और इसके अलावा इनके पास अपने विकास का एजेंडा भी है। पर कहीं ना कहीं ये गेम चेंजर दिख रहे हैं। तो हो सकता है कि हम भविष्य में शायद अहिवारा क्षेत्र में एक निर्दलीय प्रत्याशी को देखें। समय बताएगा होगा क्या। बट चुनाव की सारी खबरों तक बने रहें द सीजी खबर के साथ। धन्यवाद।